हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने जो है कुछ इम्प्लिसिट फंक्शंस और कुछ इनवर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव्स किए थे। ठीक है, तो आज हम करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे, जो कि आपकी एक्सरसाइज 5.4 जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e रेज टू पावर x। देखो e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव मैंने फॉर्मूले में आपको लिखवाया था। डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? e रेज टू पावर x ही होता है। ठीक है, e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x ही होता है। ठीक है, और भी मैंने लिखवाया था इस एक्सरसाइज में थोड़ा हम log x का भी है, तो log x का डेरिवेटिव आपको पता होगा। ठीक है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है? log x का डेरिवेटिव होता है हमारा डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, अच्छा log x का जब हमने शुरू में वीडियो की थी, फर्स्ट वीडियो, तो उसमें मैंने बताया था लॉग, हर लॉग का एक बेस होता है और कैलकुलस में वो बेस होता है e। ठीक है, e यहाँ पर ये बेस है। ठीक है, और जनरली जब हम log x लिखते हैं कैलकुलस में e मेंशन नहीं होता। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इट इज अंडरस्टूड कि वो उसका वहां पर लिखा हो या ना लिखा हो, e वहां प्रेजेंट होता है, e इज द बेस। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आज करते हैं हम, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड एक्सरसाइज है ये। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 5.4 करते हैं आपके बुक की, एनसीईआरटी बुक की। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ex अपॉन sin x, इसका डेरिवेटिव करना है। तो लेट y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x अपॉन sin x। ठीक है, अच्छा देखो ये किस फॉर्म में है ये फंक्शन? ये है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में। ठीक है, तो जब कोई फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है तो उसमें कौन सा रूल अप्लाई होता है? क्वोशिएंट रूल, जो हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था मैंने। अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में होता है तो प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट की फॉर्म में है तो क्वोशिएंट रूल। ठीक है, तो ये क्वोशिएंट फॉर्म है, तो इसमें हम डेरिवेटिव करेंगे क्वोशिएंट रूल लगा के। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? अब आपको क्वोशिएंट रूल आना चाहिए अच्छी तरह। क्वोशिएंट रूल होता है डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देंगे पहले। ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर ex है और ex का डेरिवेटिव तो ex ही e रेज़ टू पावर x ही होता है, तो उसका डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x ही रहेगा। ठीक है, फिर माइनस माइनस क्या है? न्यूमरेटर एज इट इज, न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर sin x, sin x का डेरिवेटिव cos x। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर मतलब sin स्क्वायर x। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब देखो इसमें न्यूमरेटर में e रेज़ टू पावर x कॉमन आ रहा है, तो e रेज़ टू पावर x हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? sin x माइनस cos x होल डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन ex अपॉन sin x। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज e रेज़ टू पावर sin इनवर्स x। तो लेट y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर sin इनवर्स x, ये फंक्शन गिवन है हमको। ठीक है, अब देखो इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? dy by dx। देखो e रेज़ टू पावर sin इनवर्स x कैन बी कंसीडर्ड एज अ कंपोजिशन फंक्शन, क्योंकि इस फंक्शन में दो फंक्शंस कंबाइंड है। एक तो e रेज़ टू पावर x का फंक्शन है और दूसरा sin इनवर्स x का फंक्शन है। ठीक है, तो e रेज़ टू पावर जब भी कुछ होता है तो सबसे पहले e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव अप्लाई करना है। ठीक है, पावर वाला नहीं। अगर किसी की पावर में वेरिएबल आ जाता है, ठीक है, तो उसमें पावर का फंक्शन पहले नहीं करना। ठीक है, तो e रेज़ टू पावर x में पहले e रेज़ टू पावर x वाले का फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, उसके बाद जो भी उसके ऊपर पावर है इनटू
उस फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखो e रेज टू पावर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव तो e रेज टू पावर साइन इनवर्स x ही रहेगा, क्योंकि हमें पता है e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x ही होता है। तो इसलिए e रेज टू पावर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर साइन इनवर्स x इनटू अब किसका डेरिवेटिव साइन इनवर्स x का, ठीक है ना। हमारे पास e रेज टू पावर साइन इनवर्स x है, ये फंक्शन है। तो e रेज टू पावर साइन इनवर्स x का कर दिया, तो e वाला तो रूल अप्लाई कर दिया, e हटा दो, क्या रह गया साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बन गया डेरिवेटिव e रेज टू पावर साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो e रेज टू पावर e के ऊपर कोई और फंक्शन है, जैसे e रेज टू पावर x है तो उसका तो e रेज टू पावर x ही होगा डेरिवेटिव। लेकिन e रेज टू पावर x में अगर x के प्लेस पर कोई और फंक्शन है तो आपको पहले e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव करना है, जो कि एज इट इज रहता है, और उसके बाद फिर ऊपर वाली पावर, उसके पावर में जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 इज डिफरेंशिएट e रेज टू पावर x क्यूब, e रेज टू पावर x क्यूब, ठीक है। तो लेट y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x क्यूब, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखो ये वही आ गया, इट इज ऑल्सो अ कंपोजिट फंक्शन जिसमें कि दो फंक्शंस हैं, पहला e का फंक्शन है मतलब e रेज टू पावर x वाला, दूसरा x क्यूब का, ठीक है। तो अब पहले किसका डेरिवेटिव होगा e रेज टू पावर x का ना, तो डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx will be equal to, now e रेज टू पावर x क्यूब का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x क्यूब ही रहेगा, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ किसका x क्यूब का, क्योंकि e की पावर x क्यूब है, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आएगा, क्योंकि x क्यूब है हमारा x रेज टू पावर n की फॉर्म में, और x रेज टू पावर n का फॉर्मूला आपको अच्छी तरह याद होना ही चाहिए, वो होता है n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, तो उसके अकॉर्डिंगली ये आ गया। सो इट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू e रेज टू पावर x क्यूब, विच इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। फोर्थ है हमारा साइन ऑफ tan इनवर्स e माइनस x, y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स ऑफ e रेज टू पावर माइनस x, ठीक है। तो देखो ये भी कंपोजिट फंक्शन है, दिस इज ऑल्सो कंपोजिट फंक्शन। इसमें कितने फंक्शंस हैं इस कंपोजिट में, पहला फंक्शन साइन है, पहला साइन का फंक्शन है, उसके बाद दूसरा फंक्शन tan इनवर्स x का है, tan इनवर्स का, तीसरा फंक्शन e रेज टू पावर x का है, मतलब e का फंक्शन, और चौथा फंक्शन इसमें फोर्थ फंक्शन है, ऊपर जो पावर है e के ऊपर माइनस x। तो टोटल 4 फंक्शंस हैं इसमें। तो इन चारों फंक्शंस का 1 बाय 1 डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले साइन का होगा dy by dx इज इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो इसलिए साइन ऑफ tan इनवर्स x इंटू e रेज टू पावर माइनस x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos tan इनवर्स e माइनस x, ठीक है। जब साइन का करेंगे तो ये जो ब्रैकेट में tan इनवर्स x इंटू ई माइनस एक्स है, उसको x मान के, सभी को x मान लो उसको, तो साइन x हो गया, साइन x का cos x होता है, और x के प्लेस पर यही पुट करना है हमें tan इनवर्स x, tan इनवर्स e माइनस है, ठीक है, इनटू उसके बाद कौन सा फंक्शन है, अगर साइन का हटा देते हैं तो अंदर पहले tan इनवर्स x का फंक्शन है, और tan इनवर्स x से कंपेयर करेंगे तो tan इनवर्स x में x के प्लेस पर यहाँ e रेज टू पावर माइनस x है, ठीक है। अच्छा अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ये क्या होता है, tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये इसका बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर के प्लेस पर है क्या, e रेज टू पावर माइनस है, तो ये e रेज टू पावर माइनस एक्स का स्क्वायर बना, ठीक है। तो ये tan इनवर्स का हो गया, ठीक है। चलो tan इनवर्स कंप्लीट, कौन सा है फंक्शन e रेज टू पावर माइनस एक्स, तो e का फंक्शन आ रहा है पहले, ठीक है।
तो e रेज टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव तो e रेज टू पावर माइनस एक्स ही रहेगा, तो इसका तो सेम रहता है, e एक्स का e एक्स होता है तो e माइनस एक्स का e माइनस एक्स। अब कौन सा फंक्शन है इसमें, e का भी हो गया, अब e के बाद कौन सा फंक्शन है, ऊपर जो पावर है उसकी e माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन होगा ना, ठीक है, x का डेरिवेटिव वन होता है तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस इंटू वन विच इज माइनस वन, तो ये इसका डेरिवेटिव कंप्लीट, dx इज इक्वल टू, इसको देखो रीअरेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा, देखो e रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन का मतलब हो गया माइनस e रेज टू पावर माइनस एक्स, तो उसको हम माइनस e रेज टू पावर माइनस एक्स लिख देते हैं, और उसके बाद ये वन और वन के साथ cos वाला फंक्शन, तो इंटू cos ऑफ tan इनवर्स e रेज टू पावर माइनस एक्स, होल डिवाइडेड बाय वन प्लस e रेज टू पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। अच्छा देखो, अब हमें एक्सपोनेंट का रूल पता होना चाहिए, x a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n क्या होता है, ये होता है a रेज टू पावर m इंटू n, ठीक है ना, ये हमने, ये तो छोटी क्लास में पढ़ाते हैं, 7th में 8th में एक्सपोनेंट्स के रूल्स, ठीक है, तो उसको अगर हम यूज करें यहाँ पर, तो ये e रेज टू पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये होगा e रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू टू मीन्स माइनस टू एक्स, ठीक है ना, ये m के प्लेस पर है और ये n के प्लेस पर है, तो m इंटू n मतलब माइनस एक्स इंटू टू विच इज माइनस टू एक्स, तो ये इसको हम माइनस e रेज टू पावर, इसको e रेज टू पावर माइनस टू एक्स लिख सकते हैं, तो ये हमारा इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, ये हमारा डिफरेंशिएशन आ गया, ठीक है, तो आई थिंक आपको अब डिफरेंशिएशन काफी अच्छी तरह समझ आ गया होगा, और अगर फिर भी कुछ डाउट्स रह जाते हैं मन में तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए, मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट के नाम से है, ठीक है, और आप डायरेक्ट मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे या ऐप पे आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं उसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया, अब फिफ्थ क्वेश्चन है log ऑफ cos ex, तो लेट y इज इक्वल टू log ऑफ cos ex e raised to power x, ठीक है, देखिए अगेन कंपोजिट फंक्शन, पहला फंक्शन log है, उसके बाद cos है, उसके बाद e raised to power x है, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले dy by dx, पहले log x का फंक्शन अप्लाई, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, देखो log के साथ जो ब्रैकेट में है ना सारा cos ex, इसको अभी x मान के चले, तो log x हो गया, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, तो ये हो गया 1 अपॉन x, और x के प्लेस पर क्या है, x के प्लेस पर है cos ex, ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में ले सकते हो साथ, ठीक है, चलिए log का कंप्लीट। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कौन सी अब फंक्शन है हमारा cos ex, log का कंप्लीट हो गया, log क्या log हटा दो, अब cos का आ गया हमारे पास, cos ex का क्या होगा, अच्छा cos x का होता है माइनस साइन x, cos ex का हो जाएगा माइनस साइन e रेज टू पावर x, ठीक है, चलो cos का कंप्लीट हो गया, अब ex पे आ जाओ, ex का डेरिवेटिव ex ही होता है, तो ex का डेरिवेटिव ex मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये क्या बना है क्वेश्चन हमारा, इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, थोड़ा रीअरेंज कर दो, तो ये बन जाएगा हमारा माइनस e रेज टू पावर x इंटू साइन e x होल डिवाइडेड बाय cos ex। अच्छा देखो, अब यहां पर हम ये भी कर सकते हैं, ये हो गया माइनस ई एक्स इंटू साइन ई एक्स अपॉन कॉस ई एक्स, अब हमें पता है साइन अपॉन कॉस तो tan होता है ना, ठीक है, तो इसको माइनस ई एक्स इंटू tan ई एक्स भी लिख सकते हैं, तो ये इसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर x स्क्वायर प्लस e रेज टू पावर x क्यूब, ऐसे करते करते e रेज टू पावर x 5 तक है, तो हम इसको लेते हैं लेट y is equal to e raised to power x
प्लस ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर एक्स क्यूब प्लस ई रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर 4 प्लस ई टू द पावर एक्स रेज टू पावर 5। तो ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वाई। तो पहला क्या है, पहला ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, प्लस नाउ डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। देखो ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर में पहले ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव होगा, ई वाले फंक्शन का, तो उसके अकॉर्डिंगली ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। फिर इनटू इसका डेरिवेटिव करना है जो उसके ऊपर पावर है एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है ना। ऐसे ही अगला ई रेज टू पावर एक्स क्यूब, अगेन इट इज ए कंपोजिट फंक्शन, इसमें ई का फंक्शन है और एक्स क्यूब का फंक्शन है, तो ई रेज टू पावर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स क्यूब इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। सिमिलरली ई रेज टू पावर एक्स 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा ई रेज टू पावर एक्स 4 इंटू 4x क्यूब, और लास्ट हो जाएगा ई रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर 5 इंटू 5x का 5x रेज टू पावर 4, ठीक है। तो ये हमारा डेरिवेटिव हो गया, इसको ये हो जाएगा हमारा ई रेज टू पावर एक्स इंटू 2x इंटू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब इंटू ई रेज टू पावर एक्स 4 प्लस 5x रेज टू पावर 4 into e raised to power x raised to power 5. So this is the derivative of this function. तो क्वेश्चन नंबर 7 है स्क्वायर रूट ऑफ e raised to power root x. So let y is equal to square root of e raised to power root x. ठीक है। अच्छा देखो, ये जो रूट होता है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो वो रियल नंबर है, ठीक है, दैट इज द रियल नंबर स्क्वायर रूट ऑफ ई रेज टू पावर एक्स। तो जहां रियल नंबर पावर में आ जाती है तो वो एक्स रेज टू पावर एन वाले रूल से होता है, और अगर पावर में कोई वेरिएबल आ जाता है तो उसमें नहीं एक्स रेज टू पावर एन वाला अप्लाई करते, उसमें डिफरेंट वे में करते हैं, ठीक है, वो भी आएंगे नेक्स्ट, तो मैं आपको करवाऊंगा। तो देखो इसमें, अच्छा अब हमने ये पढ़ा था कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। अब उसके अकॉर्डिंगली डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, अब देखो ये पहले स्क्वायर रूट का है हमारे पास फंक्शन, स्क्वायर रूट के अंदर जो ई रेज टू पावर रूट एक्स है उसको एज ए एक्स कंसीडर करके चलो, मतलब मन में एज्यूम करते हैं, लिखना नहीं उसे एक्चुअली में एक्स, मन में उसको एक्स ही मान के चलो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट ऑफ ई रेज टू पावर रूट एक्स, ठीक है। चलो ये रूट, ये बाहर वाले रूट का डेरिवेटिव हो गया। अब रूट के अंदर कौन सा फंक्शन है, ई रेज टू पावर रूट एक्स, ई रेज टू पावर रूट एक्स में पहले ई का डेरिवेटिव होगा, तो ई रेज टू पावर रूट एक्स का तो ई रेज टू पावर रूट एक्स ही होगा, इनटू फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव, क्योंकि ई के ऊपर कौन सा फंक्शन है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, अब इसको सॉल्व कर देते हैं और थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो ये बन गया ई रेज टू पावर रूट एक्स अपॉन क्या आ गया, अपॉन देखो ये डिनोमिनेटर में ये जो दो फंक्शंस है इसमें 2 into 2 हो गया 4 और हो गया रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ई रेज टू पावर रूट एक्स, ठीक है। अच्छा अब हमें मालूम है कि रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी जो होता है वो रूट ऑफ ए बी होता है, उस रूल के अकॉर्डिंगली ये बन जाएगा ई रेज टू पावर रूट एक्स अपॉन 4, ये जो है हमारा रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ई रेज टू पावर रूट एक्स, वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ
x इंटू ई रेज टू पावर रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर 8 है log ऑफ log x। तो लेट y इज इक्वल टू log ऑफ log x। तो देखो इसमें जो फर्स्ट फंक्शन है, दिस इज ऑल्सो कंपोजिट फंक्शन। तो इसमें सबसे बाहर कौन सा फंक्शन है? log का फंक्शन है, log का। ठीक है, log के बाद किसका फंक्शन है? वो भी log का ही है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले जो बाहर वाला log है उसका डेरिवेटिव करेंगे। अब ये जो log है, log के साथ जो ब्रैकेट में log x है, इसको अभी आप एज्यूम करके चलिए कि x है, तो ये log x हुआ। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन x। लेकिन x के प्लेस पर एक्चुअली में क्या है? log x। तो ये 1 अपॉन log x हो गया। ये जो बाहर वाला log x है उसके अकॉर्डिंगली इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन log x, तो ये हमारा इस log का आ गया। अब इस log को हटा दें अगर, तो ब्रैकेट में भी log x बच गया। तो ब्रैकेट वाले log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, बस ये इसका डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन x इंटू log x। क्वेश्चन नंबर 9 है cos x अपॉन log x, इसका डेरिवेटिव करो। तो लेट y इज इक्वल टू cos x अपॉन log x। ठीक है, वेर x इज ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 इसलिए है कि log x जो है वो हमेशा x की 0 से बड़ी वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है, log x। ठीक है, चलिए अब dy बाई dx करते हैं। dy बाई dx कौन सा रूल लगेगा यहाँ? क्वोशिएंट रूल, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो क्या होता है क्वोशिएंट रूल? पहले डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर है cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। ठीक है, फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है हमारा log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ log x, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, तो log x का होल स्क्वायर लिखना है। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू माइनस log x इंटू साइन x और माइनस cos x अपॉन x हो गया, होल डिवाइडेड बाय log x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन आया हमारा, न्यूमरेटर में ये वाला एक्सप्रेशन, न्यूमरेटर का जो एक्सप्रेशन है ये वाला, दिस वन, इसमें देखो डिनोमिनेटर है x, तो cos x अपॉन x, अगर इस पूरे का अगर एलसीएम लेते हैं तो x आएगा, और उसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस x इंटू log x इंटू साइन x माइनस cos x अपॉन x। ठीक है, ये हमने न्यूमरेटर का किया है। अच्छा, इसके नीचे क्या है? log x का होल स्क्वायर, तो वो log x का होल स्क्वायर इस x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक्स तो आई होप कि आप 12th क्लास के मैथ्स कर रहे हो, तो फिर ये बेसिक्स आपको अच्छी तरह क्लियर होंगे कि ये x log x स्क्वायर क्यों बन गया। ठीक है, स्टिल आपको डाउट है, अगर ये माइनर डाउट्स आते हैं, मेरे ख्याल से ये वाला डाउट होना नहीं चाहिए, लेकिन आपको है तो डाउनलोड माय ऐप मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट एंड यू कैन आस्क मी द डाउट्स। ठीक है, तो दिस इज द डेरिवेटिव, ये इसका डेरिवेटिव हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 इज cos ऑफ log x प्लस ex। सो लेट y इज इक्वल टू cos ऑफ log x प्लस e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर x। चलो इसका डेरिवेटिव करते हैं, dy बाई dx। अच्छा देखो, ये कंपोजिशन फंक्शन है, इसमें हमारे पास दो फंक्शन मान सकते हैं इसको। ठीक है, पहला cos का है, और cos के साथ ब्रैकेट में log x प्लस e रेज टू पावर x, दो फंक्शन का सम है वो। ठीक है, तो पहले cos है, cos के साथ जो log x प्लस ex है, इस पूरे को चलो आप मन में मानो कि x है, तो ये cos x हुआ, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो ये बन जाएगा
माइनस कॉस लॉग एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स। अच्छा, अब इनटू किसका डेरिवेटिव होगा? इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स प्लस ई एक्स। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही रहता है, माइनस, और इसको हम आगे ले आते हैं, 1/x प्लस ई रेज टू पावर एक्स इंटू कॉस लॉग एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स। तो ये हमारा इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी जो है ये 10 क्वेश्चंस थे, तो दिस इज ओवर नाउ। तो नेक्स्ट हम करेंगे लॉगरिथम इन द नेक्स्ट वीडियो। ये आपका जो टॉपिक है वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, तो दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो अभी आप अच्छी तरह इसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। इसके अलावा भी बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल आपको जो है आपको मिलेगा अगर आप ऐप डाउनलोड कर लेते हैं मेरा। ठीक है, तो चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।